हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा इतिहास, कला एवं संस्कृति की किताब पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने 3 भाग कंप्लीट कर दिए थे इतिहास के और चौथा भाग चल रहा है, जिसमें हम गुहिल सिसोदिया वंश पढ़ रहे थे। और आज दोस्तों हमारा गुहिल सिसोदिया वंश समाप्त हो जाएगा। और इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि दोस्तों, जिस जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ देने का मैंने आपसे वादा किया था, वो बनकर रेडी हो चुकी हैं। तो जिस भी भाई बहन को चाहिए हो, वो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैट का लिंक है, उस पर क्लिक करके व्हाट्सएप पर मैसेज करें पीडीएफ। उसके बाद आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा, उस पर आपको 29 रुपीज़ पे करके एक स्क्रीनशॉट भेजना है और फिर आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी। वो पीडीएफ दोस्तों प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से बनी हुई है। जो भी प्रश्न 2 से 4 बार पहले के एग्ज़ाम्स के अंदर आए हुए हैं, वही क्वेश्चंस उसके अंदर मिलाए गए हैं। तो अगर आपको जीके पढ़नी हो, आपने कहीं से भी कुछ भी नहीं पढ़ा हो अभी तक और आपका एग्ज़ाम आने वाला हो, तो आप उस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। उसमें से आपको बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर्स के अंदर से ही वापस पेपर बनता है। तो आपके 2-4 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे उसमें से, ऐसा हो सकता है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस आपको उसमें से मिलेंगे, इसका दावा मैं कर सकता हूं। और इसके बाद अब हम पढ़ते हैं दिशा इतिहास, कला एवं संस्कृति की किताब को। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था। उत्तर है पहला, राम प्रसाद। व्याख्या: हल्दी घाटी के युद्ध में प्रमुख हाथी महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था। मानसिंह के हाथी का नाम मर्दाना था। अकबर के हाथी का नाम था हवाई। अन्य प्रसिद्ध हाथी थे लूणा, गजमुक्त, गजराज, रन, मदार, खांडेराव, चक्रवाप। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी, उनके नाम थे। उत्तर है दूसरा, लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त एवं गजराज। गजराज एवं रनमदार हाथियों ने किस युद्ध में भाग लिया? उत्तर है पहला, हल्दी घाटी युद्ध में। किस स्थान को हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने सर्वाधिक समय के लिए राजधानी बनाया? उत्तर है पहला, चावंड। व्याख्या: चावंड सराड़ा तहसील, सलूम्बर जिला। हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात प्रताप ने 1585 में अपने स्थायी जीवन का आरंभ चावंड चामुंडी नदी के पूर्वी किनारे स्थित को मेवाड़ की नई राजधानी स्थापित करके किया। उन्होंने चावंड को लूणा से विजित कर अपने अधीन किया। उनके जीवन काल में 12 वर्ष तक यह मेवाड़ की राजधानी रहा और उसके उत्तराधिकारी महाराणा अमर सिंह के राजकाज के प्रारंभिक 16 वर्ष 1613 तक चावंड में बीते। चावंड 28 साल मेवाड़ की राजधानी रहा। महाराणा प्रताप ने अपनी नवीन राजधानी चावंड में कब स्थापित की? उत्तर है तीसरा, 1585 ईस्वी में। चावंड महाराणा प्रताप की कितने वर्षों तक राजधानी रही? उत्तर है तीसरा, 12 वर्षों तक। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध कहां से प्रतिरोध जारी रखा? उत्तर है दूसरा, चावंड से। टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य में स्थित दिवेर स्थल राजा से संबंधित है? उत्तर है तीसरा, महाराणा प्रताप से संबंधित है। व्याख्या: महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की भूमि को मुक्त कराने का अभियान दिवेर से प्रारंभ किया। दिवेर वर्तमान राजसमंद जिले में उदयपुर अजमेर मार्ग पर स्थित है। यह मुगलों द्वारा इन घाटियों में स्थापित 4 थानों छावनियों यथा देवल डूंगरपुर की घाटियों में, देबारी उदयपुर में, देसूरी पाली में एवं दिवेर ब्यावर की ओर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। दिवेर के शाही थाने का मुख्तार सम्राट अकबर का काका सरिया सुल्तान खान था। दिवेर की जीत के बाद महाराणा प्रताप ने चावंड में अपना निवास स्थान बनाया। महाराणा प्रताप ने कितने वर्ष शासन किया? उत्तर है दूसरा, 24 वर्ष।
व्याख्या महाराणा प्रताप 1572 से 1597 ईस्वी तक राजा रहे। महाराणा प्रताप सिंह 28 फरवरी 1572 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने तथा 19 जनवरी 1597 को प्रताप धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते हुए घायल हो जाने पर 57 वर्ष 56 वर्ष 9 महीने के थे एग्जैक्टली इस आयु में चावंड में देहांत हो गया इनका। सलूम्बर जिले के बांडोली गांव में केजड़ बांध की पाल पर महाराणा का दाह संस्कार। सलूम्बर जिले के बांडोली गांव में केजड़ बांध की पाल पर महाराणा का दाह संस्कार हुआ, जहां उनकी छतरी बनी हुई है। निर्माण अमर सिंह प्रथम ने करवाया था। दिवेर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? उत्तर हैं, पहला महाराणा प्रताप एवं मुगल किलेदार सुल्तान खां के बीच। व्याख्या दिवेर भीम तहसील राजसमंद के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन युद्ध कर्नल जेम्स टोड ने कहा। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की भूमि को मुक्त कराने का अभियान दिवेर से प्रारंभ किया। 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप व दिवेर के शाही थाने का मुख्तार सम्राट अकबर का काका सुल्तान खान के मध्य हुआ, जिसमें प्रताप विजयी रहे। 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप की दिवेर विजय के समय वहां के अधिकारी थे। उत्तर हैं, पहला सुल्तान खान गोरी। कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा है? उत्तर हैं, दूसरा दिवेर का युद्ध। महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा? उत्तर हैं, दूसरा यानी 3। व्याख्या अकबर ने मेवाड़ को विजित करने का दायित्व शाहबाज खान को सौंपा। शाहबाज खान ने 1577 से 80 के बीच मेवाड़ के विरुद्ध 3 सैन्य अभियान किए। मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया? उत्तर हैं, चौथा जगन्नाथ ने। व्याख्या महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर द्वारा भेजे गए सैन्य अभियान। सबसे पहला मानसिंह के अंडर भेजा गया 1576 ईस्वी में। दूसरा भगवान दास मानसिंह एवं कुतुबुद्दीन खां के नेतृत्व में सैन्य अभियान भेजा गया 1576 ईस्वी में। फिर अकबर के नेतृत्व में सैन्य अभियान आया 1576 ईस्वी में। फिर शाहबाज खान के नेतृत्व में आई सैन्य अभियान 15 अक्टूबर 1577 ईस्वी में। फिर शाहबाज खान के में वापस आया 15 दिसंबर 1578 ईस्वी में। एक बार फिर आया शाहबाज खान मई 1580 ईस्वी में। फिर अब्दुल रहीम खान इसके नेतृत्व में अभियान आया दिसंबर 1580 ईस्वी में। और लास्ट जगन्नाथ कछवाहा अंतिम अभियान आया 1584-85 ईस्वी में। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद निम्नलिखित में से किन सेना नायकों के नेतृत्व में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजे? उत्तर हैं, चौथा अब्दुल रहीम खाना, शाहबाज खान और जगन्नाथ कछवाहा। अकबर द्वारा दिसंबर 1584 ईस्वी में निम्न में से किसे महाराणा प्रताप को पकड़कर मुगल दरबार में पेश करने का कार्य सौंपा गया? उत्तर हैं, चौथा राजा जगन्नाथ कछवाहा को। 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ पर किसने आक्रमण किया? उत्तर हैं, तीसरा शाहबाज खान ने। इसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं। कुंभलगढ़ का युद्ध 1578 ईस्वी। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद राणा प्रताप ने कुंभलगढ़ को अपना केंद्र राजधानी बनाकर मुगल स्थानों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। इससे क्रुद्ध होकर अकबर ने 1577 ईस्वी में शाहबाज खान के नेतृत्व में 3 बार सेना मेवाड़ की ओर भेजी। शाहबाज खान ने 1578 ईस्वी में लंबे समय तक कुंभलगढ़ पर आक्रमण जारी रखा। रसद की कमी होने पर प्रताप किले का भार मानसिंह सोनगरा को सौंपकर पहाड़ों की ओर निकल गया। अंत में भीषण संघर्ष के बाद 3 अप्रैल 1578 को शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया, किंतु कुछ समय बाद महाराणा ने पुनः उस पर अधिकार करके अक्षयराज के पुत्र सोनगरा को किलेदार नियुक्त कर दिया। 1580 में अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को मेवाड़ अभियान पर भेजा, लेकिन वह भी सफल नहीं हो सका।
राणा प्रताप और अकबर के मध्य संघर्ष में संबंधित कथनों में से कौन से सत्य हैं? उत्तर है चौथा, चारों कथन बिल्कुल सत्य हैं। पहला है, अकबर ने राणा प्रताप के सौतेले भाई जगमाल को प्रलोभित करके जहाजपुर की जागीर प्रदान की। दूसरा है, मानसिंह के चले जाने के पश्चात राणा प्रताप ने गोगुंदा को पुनः हस्तगत कर लिया। तीसरा है, राणा प्रताप ने ईडर के नारायण दास को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने को उकसाया। चौथा है, राणा प्रताप को पकड़ने का अंतिम असफल प्रयास 1584-85 में छेड़ा गया, जब जगन्नाथ कछवाहा को एक बड़ी सैन्य टुकड़ी के साथ भेजा गया। ये चारों कथन बिल्कुल सत्य हैं। व्याख्या: महाराणा उदय सिंह ने अपनी दूसरी पत्नी व प्रिय रानी जैसलमेर के भाटी राजवंश की पुत्री धीरबाई से उत्पन्न पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, जबकि प्रताप सबसे बड़े व योग्य पुत्र थे। महाराणा उदय सिंह का देहावसान 28 फरवरी 1572 को हो गया। उदय सिंह की मृत्यु के बाद जगमाल को राजगद्दी पर भी बैठा दिया गया, लेकिन जालोर के अखयराज व ग्वालियर के राम सिंह ने इसका विरोध किया और गद्दी पर बैठे जगमाल को हटा दिया था। इस पर जगमाल अप्रसन्न होकर अकबर के पास पहुंचा, जिसने उसे पहले जहाजपुर और पीछे आंधी की जागीर दे दी। हल्दी घाटी का युद्ध इतना अनिर्णित रहा कि 4 महीने बाद ही स्वयं अकबर को यहाँ आना पड़ा। 13 अक्टूबर 1576 में अकबर ने स्वयं ही अजमेर से मेवाड़ पर चढ़ाई आरंभ की। अकबर सेना सहित गोगुंदा पहुंचा, परंतु महाराणा प्रताप वहां से पहाड़ों में चले गए। नवंबर के अंत तक अकबर मेवाड़ में रहा, लेकिन वह प्रताप को नहीं पकड़ सका। अकबर के जाने के बाद प्रताप ने मुगल सेना नायक को मारकर गोगुंदा पर पुनः कब्जा कर लिया। अकबर ने आमेर के राजा भारमल के छोटे पुत्र जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में 5 दिसंबर 1584 को एक विशाल सेना मेवाड़ के विरुद्ध रवाना की, लेकिन जगन्नाथ को भी कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। यह अकबर का प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान था। अब अकबर मेवाड़ के मामले में इतना निराश हो चुका था कि छुटपुट कार्यवाही उसे निरर्थक लगी और बड़े अभियान के लिए वह अवकाश नहीं निकाल सका। 1586 से 96 तक 10 वर्ष की सुदीर्घ अवधि में प्रताप को जहाँ का तहाँ छोड़ दिया गया। इसे अघोषित संधि कहा जा सकता है अथवा अपनी विवशता की अकबर द्वारा परोक्ष स्वीकृति। अतः सर थॉमस रो ने कहा कि बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते के अधीन किया था, न कि बल से। बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते के अधीन किया था, न कि बल से। यह कथन कहा है? उत्तर है पहला, सर थॉमस रो ने। सन 1576 के युद्ध के बाद अकबर ने उदयपुर का प्रशासन किसे सौंपा? उत्तर है पहला, आमेर के जगन्नाथ कछवाहा को। महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी? उत्तर है तीसरा, जगमाल सिंह को। महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना की वह था चक्रपाणि मिश्र। महाराणा प्रताप के काल में रचित ग्रंथ चक्रपाणि मिश्र विश्ववल्लभ 9 अध्याय ज्ञान विज्ञान विषयक मुहूर्तमाला राज्याभिषेक पद्धति व्यवहारादर्श। जैन मुनि हेमरतन सूरी, इन्हों की हैं गोरा बादल पद्मिनी चरित चौपाई, सीता चौपाई, महिपाल चौपाई, अमर कुमार चौपाई, लीलावती हेमरतन चौपाई। कवि दुर्सा आड़ा ने प्रताप पर विरुद्ध छतहरी एवं चारण कवि माला सांदू ने झूलना लिखे। महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? उत्तर है चौथा, चक्रपाणि मिश्र। निम्नलिखित में से किसे चक्रपाणि मिश्र द्वारा नहीं लिखा गया? उत्तर है चौथा, देवमूर्ति प्रकरण। इसके अलावा तीनों चक्रपाणि मिश्र ने लिखे हैं। पहला विश्ववल्लभ, मुहूर्तमाला, राज्याभिषेक। महाराणा प्रताप की मृत्यु के पश्चात निम्न में से कौन सा राजपूत मेवाड़ का शासक बना? उत्तर है पहला, अमर सिंह। अमर सिंह प्रथम 1597 से 1620 ईस्वी तक राजा रहने वाले अमर सिंह। 19 जनवरी 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अमर सिंह मेवाड़ की राजगद्दी पर बैठा। 1597 से 1605 तक अमर सिंह प्रथम ने अकबर से संघर्ष तथा 1605 से 1615 तक जहांगीर से संघर्ष किया। अमर सिंह ने अपने सरदारों के
परामर्श से संघर्ष को विराम देने के लिए 5 फरवरी 1615 ईस्वी में जहांगीर से संधि कर ली। अमर सिंह मुगलों से संधि करने वाला मेवाड़ का प्रथम शासक था। संधि वार्ता के लिए मुगलों की ओर से शिराजी एवं सुंदरदास तथा राणा की ओर से मुल्ला शुक्रुल्लाह, हरिदास झाला एवं शुभरकर्ण सम्मिलित हुए। वार्ता दल ने आसान शर्तों पर एक संधि का मसौदा तैयार किया जिसे मुगल मेवाड़ संधि कहते हैं। किसके शासनकाल में मुगल और मेवाड़ के महाराणा के मध्य चित्तौड़ की संधि हुई? उत्तर है दूसरा, जहांगीर। निम्नलिखित में से किस मेवाड़ के शासक ने चित्तौड़गढ़ किले की मरम्मत कराई थी? उत्तर है तीसरा, महाराणा जगत सिंह। जगत सिंह प्रथम 1628 से 1652 ईस्वी तक राजा रहे। इनके काल में जगन्नाथ राय, जगदीश का भव्य विष्णु का पंचायतन मंदिर अर्जुन की निगरानी और सूत्रधार भाणा और उनके पुत्र मुकुंद की अध्यक्षता में बना। महाराणा ने पिछोला में मोहन मंदिर और रूप सागर तालाब का निर्माण कराया। जग मंदिर में जनाना महल आदि बनवाकर उसका नाम अपने नाम पर जग मंदिर रखा। इन्होंने चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत करवाकर अपने वंश गौरव के प्रतीक को बचाए रखने की ख्याति अर्जित की। 1657 ईस्वी के मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया? उत्तर है तीसरा, राज सिंह। व्याख्या: राज सिंह 1652 से 1680 ईस्वी तक राजा रहे। महाराणा जगत सिंह की मृत्यु के बाद 10 अक्टूबर 1652 को राज सिंह मेवाड़ का शासक बना। 1657 में जब मुगल उत्तराधिकारी का युद्ध चल रहा था, राज सिंह ने टीका दौड़ के बहाने बाहरी क्षेत्रों पर धावे बोले। अनेक स्थानों को लूटते हुए जब वह खारी नदी के निकट पहुंचा तो दारा को सहायता के लिए पत्र मिला। राज सिंह स्थिति को भांपते हुए दारा को कहलवा दिया कि मेरे लिए तो सभी राजकुमार बराबर हैं। इसी का परिणाम है कि औरंगजेब ने शासक बनते ही राज सिंह का पद और स्तर बढ़ाया। कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा? उत्तर है दूसरा, महाराणा राज सिंह। 17वीं शताब्दी के सिसोदिया राठौड़ गठबंधन में मेवाड़ का शासक था। उत्तर है दूसरा, महाराणा राज सिंह प्रथम। दुर्गादास राठौड़ के प्रयासों से मारवाड़ और मेवाड़ के मध्य राठौड़ सिसोदिया गठबंधन हुआ। बालक अजीत सिंह को मेवाड़ में आश्रय देने और औरंगजेब की नीतियों का विरोध करने का संकल्प महाराजा राज सिंह स्वीकार कर लिया। मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने पर मेवाड़ के किस महाराणा ने राठौड़ का साथ दिया? उत्तर है चौथा, महाराणा राज सिंह। किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? उत्तर है चौथा, महाराणा राज सिंह। व्याख्या: प्रजा में सैनिक जीवन की अभिव्यक्ति के लिए राज सिंह ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति निम्न में से किसने स्थापित करवाई थी? उत्तर है दूसरा, राज सिंह फर्स्ट। व्याख्या: नाथद्वारा सिहाड़ में बनास नदी पर श्रीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जिसमें श्री कृष्ण जी की काले संगमरमर की प्रतिमा है। मंदिर में स्थित प्रतिमा श्रीनाथ जी की मूर्ति औरंगजेब के समय राज सिंह प्रथम द्वारा वृंदावन से यहाँ पर 1672 ईस्वी में लाई गई थी। उल्लेखनीय है कि राज सिंह प्रथम द्वारा द्वारिकाधीश की मूर्ति कांकरोली राजसमंद में स्थापित कर वहाँ मंदिर भी बनवाया। नाथद्वारा का मूल नाम था। उत्तर है तीसरा, सिहाड़। निम्नलिखित किस राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था? उत्तर है तीसरा, महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह के बादशाह औरंगजेब के 2 अप्रैल 1679 को हिंदुओं पर जजिया लगाने, मूर्तियां तोड़वाने आदि अत्याचारों का प्रबल विरोध किया। 1679 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण? उत्तर है पहला, औरंगजेब द्वारा 1679 ईस्वी में हिंदुओं पर पुनः जजिया लगाना। औरंगजेब द्वारा जजिया कर लगाए जाने पर किसने पत्र लिखकर विरोध किया? उत्तर है पहला, राज सिंह ने। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज था? उत्तर है दूसरा, चारुमती।
राज सिंह ने चारुमती से विवाह कर लिया। व्याख्या। चारुमती किशनगढ़ के राजा रूप सिंह की पुत्री, जिससे मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने उसकी इच्छानुसार उसके धर्म की रक्षा के लिए औरंगजेब के विरुद्ध सन 1660 में विवाह किया। बादशाह औरंगजेब चारुमती की सुंदरता पर मुग्ध होकर उससे विवाह करना चाहता था। चारुमती के भाई मानसिंह ने विवश होकर यह संबंध स्वीकार कर लिया था। किस शासक से किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती संबंधित थी? उत्तर है तीसरा, मेवाड़ के राज सिंह से। राणा राज सिंह मेवाड़ समकालीन था। उत्तर है इसका औरंगजेब। लेकिन व्याख्या में ये एकदम स्पष्ट हो जाएगा। मेवाड़ शासक राज सिंह मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब दोनों के समकालीन था। राज सिंह 1653 ईस्वी में शाहजहां से मिला तथा औरंगजेब के शासनकाल में इनकी मृत्यु हुई। शाहजहां के पुत्रों में हुए उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब ने मेवाड़ के किस महाराणा से सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया? उत्तर है तीसरा, राज सिंह। व्याख्या। राणा राज सिंह जब मेवाड़ के शासक बने तब 1657 में मुगल उत्तराधिकारी का युद्ध चल रहा था। दारा की सहायता न करने पर औरंगजेब ने शासक बनते ही राज सिंह का पद और स्तर बढ़ा दिया। सहेलियों की बाड़ी में निर्माण करता थे। उत्तर है तीसरा, संग्राम सिंह द्वितीय। संग्राम सिंह द्वितीय 1710 से 1734 ईस्वी तक राजा रहे। संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी सीसाराम गांव में वेदनाथ का विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। कवि आंक करणीदास के काव्य से प्रसन्न हो महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ने उसे लाख पसाव लक्ष्य प्रसाद दिया। जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह द्वारा बहकावे में आकर वीर राठौड़ दुर्गादास को मारवाड़ से निकाले जाने पर वह महाराणा संग्राम सिंह की सेवा में आ गया। महाराणा ने उसे विजयपुर की जागीर दी एवं फिर रामपुरा का हाकिम नियुक्त किया। मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए? उत्तर है दूसरा, जगत सिंह द्वितीय। व्याख्या। जगत सिंह द्वितीय 1734 से 1761 ईस्वी तक राजा रहे। इन्होंने पिछोला झील में जगत निवास महल का निर्माण करवाया। अजमेर स्थित दरगाह के लिए इन्होंने 4 गांव अनुदान में दिए। जगत सिंह द्वितीय के दरबारी कवि नेकराम ने जगत विलास ग्रंथ लिखा है। मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 ईस्वी में अमीर खान पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया? उत्तर है तीसरा, कृष्णा कुमारी। व्याख्या। कृष्णा कुमारी उदयपुर महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी। इनकी सगाई मारवाड़ शासक भीम सिंह के साथ हुई थी, परंतु 1903 में भीम सिंह का देहांत हो गया। तब महाराणा ने अपनी पुत्री की सगाई जयपुर महाराजा जगत सिंह के साथ कर दी। इसी बात को लेकर मारवाड़ जोधपुर के मानसिंह राठौड़ व आमेर जयपुर के जगत सिंह द्वितीय के मध्य 13 मार्च 1807 ईस्वी में गिंगोली का युद्ध हुआ। परबतसर डीडवाना कुचामन जिला। गिंगोली कहाँ है? परबतसर डीडवाना कुचामन जिले में, जिसमें मानसिंह की हार हुई। जगत सिंह के नेतृत्व में जयपुर रियासत ने अमीर खां पिंडारी की सहायता से जोधपुर नरेश मानसिंह को गिंगोली नामक स्थान पर हराया। इससे हताश होकर 1810 ईस्वी में कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया गया। गिंगोली परबतसर का युद्ध 1807 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया था? उत्तर है तीसरा, जयपुर और जोधपुर के मध्य। कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के बाद विवाद ने राजपुताना में राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न कर दी? उत्तर है दूसरा, उदयपुर। मेवाड़ के किस महाराणा ने शासनकाल में मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना का विवरण मिलता है? उत्तर है चौथा, स्वरूप सिंह। व्याख्या। स्वरूप सिंह 1842 से 1861 ईस्वी महाराणा ने जाली सिक्कों की रोकथाम हेतु नए स्वरूप शाही सिक्कों का प्रचलन किया। 15 अगस्त 1861 को महाराणा ने सती प्रथा पर रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया, लेकिन पूर्ण समाप्ति महाराणा शंभू सिंह 1861 से 72 के काल में हुई। महाराणा ने कन्यावध को 1844 में निषेध घोषित किया। डाकण प्रथा को 1853 ईस्वी में समाप्त तथा समाधि प्रथा कर
समाधि प्रथा पर भी रोक लगाई। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इन्हीं महाराणा के काल में हुआ। इनकी मृत्यु पर इनकी एक पासवान एजान बाई सती हुई, जो इस राज परिवार में सती होने की अंतिम घटना थी। मेवाड़ के शासकों ने स्वयं को दीवान कहा। उत्तर है चौथा, एकलिंगनाथ जी। व्याख्या, कुल देवता एकलिंगनाथ जी। मेवाड़ के शासकों ने स्वयं को इनका दीवान कहा। कुल देवी बाण माता। राजवाक्य, जो दृढ़ राखे धर्म को तिहि राखे करतार। इनका राजध्वज था उगता सूरज एवं धनुष बाण। डूंगरपुर राज्य में गुहिल राजवंश का संस्थापक कौन था? उत्तर है तीसरा, सामंत सिंह। व्याख्या, वागड़ के गुहिलों का संस्थापक सामंत सिंह को माना जाता है, जिसने 1197 ईस्वी के लगभग वागड़ प्रदेश को अधिकृत किया था। महारावल उदय सिंह के काल 1498 से 1526 ईस्वी में वागड़ के बंटवारे में पश्चिमी भाग डूंगरपुर का शासक पृथ्वीराज व वागड़ के पूर्वी भाग बांसवाड़ा का शासक महारावल जगमाल हुआ। सही कालानुक्रम है। उत्तर है तीसरा, सारंगपुर का युद्ध, खानवा का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, फिर दिवेर का युद्ध। व्याख्या, सारंगपुर का युद्ध 1436 ईस्वी में हुआ। खानवा का युद्ध भरतपुर में 17 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध राजसमंद में 1576 ईस्वी में हुआ। दिवेर, जो कि राजसमंद में है, दिवेर का युद्ध 1582 ईस्वी में हुआ। महाराणा सज्जन सिंह को किस गवर्नर जनरल ने ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी थी? उत्तर है पहला, लॉर्ड रिपन। व्याख्या, सज्जन सिंह बागोर के महाराजा शक्ति सिंह के पुत्र थे। 23 नवंबर 1881 को गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन ने चित्तौड़ आकर महाराजा को ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया का खिताब दिया। और इसी के साथ दोस्तों हमारा गुहिल सिसोदिया वंश समाप्त होता है। कल हम पढ़ेंगे कछवाहा वंश। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें वीडियो कैसा लगा। और मैंने आप सभी को PDF के बारे में जानकारी दे दी है दोस्तों, वो PDF अभी अवेलेबल है, आप लोग खरीद सकते हैं। अगर आपको ख़रीदनी हो तो वो एक बहुत ही बेहतरीन PDF है, उसके अंदर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। और सबसे पहले तो उसको दोस्तों टॉपिक वाइज डिवाइड किया हुआ है, 19 टॉपिक उसके अंदर हैं। उसके बाद 20वां टॉपिक जो है वो मिश्रित प्रश्न है, यानी कि पूरे इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था सभी के प्रश्न उसमें मिक्स करके दिए हुए हैं। अगर आपने अभी तक GK में कुछ भी नहीं पढ़ा है या पढ़ा भी हो तो भी वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी, बहुत ही ज़्यादा आपको लाभ देगी। आपके आगामी परीक्षाओं के अंदर वो बहुत सारे प्रश्न उसमें से मिल सकते हैं, मतलब मिल सकते हैं क्या, मिलेंगे ही। और ऐसे ही पढ़ते रहें, नौकरियां लगते रहें। एक नौकरी से कुछ नहीं होता, बहुत सारी लगें दोस्तों।